हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर एक सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सैनिकों की मौत बनकर टीटीपी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार टीटीपी के हमले जारी, एक और बड़ा हमला टीटीपी ने कर दिया। 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर ये निकल कर सामने आई। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें अभिषेक, तो कल 8 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो टीटीपी के हमले का शिकार हुए थे और आज एक ताज़ा हमले में जो है वो 14 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है और पाकिस्तान को लगातार वार्निंग टीटीपी की तरफ से दी गई है कि कैसे भी हो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का इलाका जो है, ये इलाका पाकिस्तान के लिए काफ़ी चुनौती भरा, चिंता भरा बन चुका है, क्योंकि टीटीपी का गढ़ जो है वो बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। वहीं बीएलए जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में जो है वो लगातार सक्रिय है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि मेजर मोइन जो है उसको भी टीटीपी ने अपना निशाना बनाया है और लगातार जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है, चाहे उनके कैंप हैं, चाहे उनके गाड़ियां हैं, काफिले हैं, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान टीटीपी इस वक्त कर रहा है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से टीटीपी को लेकर बात की जाए, टीटीपी जहां एक और नुकसान लगातार पाकिस्तानी आर्मी को पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर जो बीएलए है वो भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और बीएलए भी लगातार टीटीपी की तरह ही हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार खत्म कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार लोगों के प्रदर्शन हो रहे थे और लोगों को प्रताड़ित किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनको अगवा करना, उनको जेलों में भरने का सिलसिला जो चल रहा था, उसके खिलाफ बीएलए का गठन उन्होंने किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसके बाद लगातार हमलावर हुई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ये क्लेम करती है कि उसने बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। के बावजूद अगर आप देखें तो 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चला है उस ऑपरेशन को। आज तक जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तानी सेना का हुआ है, चाहे ट्रेन हाईजैकिंग हो, चाहे ट्रेन पर हमला हो, चाहे बसों को निशाना बनाना हो, या पाकिस्तानी सेना के काफिले और कैंप, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और लगातार हमले करके बलूचिस्तान में अपना दबदबा जो है वो बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में तो अब लोगों ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी अजय, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर है जहां विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाले मिलिट्री अफसर की मौत की खबर सामने आ रही है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के मेजर मोइज अब्बास की मौत की खबर सामने आ रही है। मोइज अब्बास ने पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था 2019 में। अभिनंदन का लड़ाकू विमान एलओसी के पार क्रैश हो गया था और पाकिस्तानी जेट को खदेड़ते हुए अभिनंदन का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था और अभिनंदन को पकड़ने वाला जो पाकिस्तानी मेजर था उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के मेजर रेंज के अधिकारी मोइज अब्बास को दक्षिणी वजीरिस्तान में मार दिया गया है। मोइज अब्बास वही पाकिस्तानी अधिकारी है जिसने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था। अभिनंदन का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया था जब वो पाकिस्तान के फाइटर जेट की घुसपैठ का जवाब दे रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार मेजर मोइज अब्बास दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी के साथ झड़प में मारा गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी ने एक बड़े अफसर को पाकिस्तान के मार गिराया है, ऐसे में साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जिस टीटीपी को, जिस बीएलए को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार जो है वो कहती थी कि ये अनट्रेंड लड़ाके हैं, आतंकी हैं, लेकिन अब यही लड़ाके ट्रेंड नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े अफसरों को खत्म कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ये हमले हुए हैं, उन हमलों में अब पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेजर मोइज अब्बास की अगर बात करें तो मेजर मोइज अब्बास ने ही जो कहा जाता है, उस समय जो क्लेम किया गया था कि मेजर मोइज अब्बास जो है उसने ही जब अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जब वहाँ पर उनका जहाज़ क्रैश हुआ, उसके बाद उनको जो है लोगों ने जब पकड़ा, उसके बाद मोइज जो है उसने ही विंग कमांडर अभिनंदन को जो है वो कैप्चर किया था और उसी के बाद से लगातार जो है ये बड़ा चर्चा में रहा था मेजर अब्बास। उसके बाद अब जो ताज़ा जानकारी है कि टीटीपी के हमले में मेजर
अब्बास की जो है वो मौत हो गई है, उसने उसको निशाना बनाया। और टीटीपी जिस तरीके से लगातार अब निशाना बनाकर बड़े अफसरों को टारगेट कर रहा है, ये बताता है कि किस तरीके से दहशत और डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बना हुआ है। क्योंकि बलूचिस्तान में BLA और खैबर पख्तूनख्वा में TTP ये लगातार हमले कर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे वो अफसर है, चाहे वो जवान, उनको निशाना बनाया जाए। हालत आपने देखा था कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने इस्तीफे तक दे दिए थे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सक्रिय थे, क्योंकि TTP ने साफ कहा था कि जो भी पाकिस्तानी सेना में रहेगा उसको हम मारेंगे। और टारगेट किलिंग का सिलसिला भी वहां पे शुरू हुआ था। जी, और जिस तरीके से अजय आपने भी जिक्र किया कि लगातार टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से TTP के बढ़ते कद को लेकर बात करें अजय यहाँ पर, तो जो TTP का बढ़ता कद है वो किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस वक्त सिरदर्द बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी लगातार समय समय पर ये दावा जरूर करती है कि TTP पर हमने काबू पा लिया है और TTP के लड़ाके जो हैं वो लगातार खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें उल्टी नजर आती हैं। देखिए, TTP को मारने की जो दावा पाकिस्तानी सेना करती है उसमें कितनी सच्चाई है वो आंकड़े बता देते हैं। बिल्कुल 6 महीने में अगर बात करें तो TTP पे जो हमले TTP ने पाकिस्तानी सेना पर किए हैं, जितना उनका नुकसान क्या है, वो अपने आप में आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना की हालत वहाँ पे क्या है। दरअसल ये कोई और नहीं, पाकिस्तानी सेना के ही जो है तैयार किए हुए वो जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। और ये दरअसल आपको बता दूं कि ट्राइबल लोग हैं जो उस TTP का जो इलाका वजीरिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, वहीं रहे, वहीं पले, और वो ट्रेडिशन उनके जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर होते हैं। तो ऐसे में उनका इस्तेमाल जब अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ करना था तब ये बहुत अच्छे थे। मगर जब इन्हीं लोगों ने कहा कि हम दरअसल तालिबान के साथी हैं, जो तालिबान अफगानिस्तान वाला है, उन्हीं के साथ हमारा कल्चर मिलता है, हम उस इलाके में किसी भी तरह से बॉर्डर को नहीं बनने देंगे और हम अफगानिस्तान के साथ जाएंगे, तो पाकिस्तानी सेना को ये चीज़ रास नहीं आए और पाकिस्तानी सरकार ने सेना के जरिए वहां पर ऑपरेशन शुरू किए। दुरंत लाइन को बनाने का जो सपना था पाकिस्तान का, उसको इन्होंने नाकाम किया। और उसके बाद TTP जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है और पाकिस्तानी सेना का नुकसान कर रही है। जी, आप दूसरी ओर जिस तरीके से अजय TTP लगातार पाकिस्तानी सेना का नुकसान कर रही है, तो वहीं BLA जो है वो भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना का नुकसान कर रही है। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान से खबरें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है और वहां से पाकिस्तानी सेना तक को खदेड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में BLA ने टारगेट किया है पाकिस्तानी सेना को, उसके बाद वहां पर कई ऐसे चेक पोस्ट, कई ऐसी चौकियां, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त TTP BLA का कब्जा है। और BLA के लोग जो हैं वो आम बलूचिस्तान के आम लोगों के साथ मिलकर जो है वो इस जंग में लड़ रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ फुल फ्लेज वॉर कर सकते हैं, यानी कि जंग लड़ने को तैयार है और 2 महीने तक वो जंग लड़ सकें, इतना असला उनके पास है। तो हौसला जिस तरीके का उनका है वो अपने आप में बताता है कि कितने घातक हथियारों को लेकर वो बैठे हुए हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही पाकिस्तानी सेना, जो कि दुनिया को या भारत को गीदड़ भभकियां देकर ये बताने की कोशिश करती है कि हम खून की नदियां बहा देंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार दावे जो हैं खून की नदियां बहाने के किए जाते हैं, लेकिन इस बीच अजय एक बात और ये है, अगर बात पाकिस्तानी सरकार को लेकर की जाए, पाकिस्तानी सरकार समय समय पर इन चीज़ों का दावा करती रहती है कि पाकिस्तान के अंदर स्थितियां कंट्रोल हैं, अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान को लेकर जिक्र कर रहे हैं, TTP को लेकर जिक्र करें, जिस तरीके से लगातार BLA TTP एक्टिव हैं, इसको लेकर भी पाकिस्तानी सरकार बार बार यही कहती है कि ये दोनों संगठन पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अभी आपने भी अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र किया, ये इंफॉर्मेशन आपने दी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो आंकड़े कुछ और ही कहते नजर आते हैं। देखिए अभिषेक, एक चीज को कहना चाहूंगा और खासतौर पे ऑन द लाइटर नोट की पाकिस्तानी सेना जो कहती है कि स्थिति जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो वो सच है। मगर वो सच सिर्फ दूसरी तरफ है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वहां पर कंट्रोल लगातार जो है वो TTP का बढ़ता जा रहा है, वहीं बलूचिस्तान में BLA का कंट्रोल बढ़ रहा है। तो
पाकिस्तानी सेना शायद यही कहना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके के उनके काफिले, उनके अफसर की, उनके कैंप, उनके शहर जो है वहाँ पर कब्जा टीटीपी और बलूचिस्तान में BLA का होता जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना जो है शायद इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन की भी हस्तक्षेप पर इनकार किया। चीन के जो लोग थे उनके ऊपर 2 बार हमला किया है, और अब वहाँ पर अमेरिका की जो मदद लेने की बलूचिस्तान में जो कोशिश पाकिस्तान करने वाला है, उसके बाद अपने आप में दिखता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से वहाँ पर लगातार काबिज हो रहा है, पाकिस्तान में अब बाकी लोगों को काबिज करवा रहा है, इसमें पाकिस्तान की अपनी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।